जमानत की दरखास्त थी, ये तो मुस्तरद हो गई। तो हुकूमत की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मरीम नवाज साहिबा हों, पीडीएम हुकूमत हो, वो तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती थी। खान साहब को कोर्ट में पेश होने से कोई एतराज नहीं है, वो हमेशा कोर्ट में पेश होते आए हैं। डॉक्टर्स ने ये कहा कि अगर खुदा ना खास्ता एक ठोकर भी लग गई वहां पे, तो ये जो पूरा प्रोसेस था हीलिंग का, ये रिवर्स हो जाएगा। मरियम साहिबा कह रही है कि हमारा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मरियम नवाज जो है ना, पीटीआई की सबसे बड़ी सपोर्टर है। अल्लाह करे कि वो ऐसी बातें करती रहें तो इनकी पार्टी का बयानिया इसी तरह पिटता रहेगा। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मेरी तो यही ख्वाहिश है, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। आपने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री, उसको आपने दहशतगर्दी के मुकदमे में इन्वॉल्व कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। बहुत से लोगों ने कहा जी ये तो केस था तकर्रुर तबादलों का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स क्यों आ रहे हैं जजेस के कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फॉर होल्डिंग द इलेक्शंस, उसको फिक्स किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, लेकिन इसी हुकूमत के दिए हुए प्रोटोकॉल से लाताल्लुकी इन्हें कबूल नहीं। इसे कहते हैं मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अगर मरीम नवाज की बात को दुरुस्त मान ही लिया जाए तो सवाल उठता है कि फिर पीडीएम के इक़्तिदार संभालते ही आप खुशी से शादां फरहां वज़ीर आज़म हाउस क्यों गई थी? आपने ट्वीट्स क्यों किए थे कि हमारी हुकूमत में तमाम मंसूबे शहबाज स्पीड से मुकम्मल होंगे? जलसों में ये भाषण क्यों दिए कि शहबाज शरीफ तहज्जुद के बाद उठकर आवाम की खिदमत में मसरूफ हो जाते हैं? मैं मोहतरमा मरीम नवाज को बताता चलूं कि ये 90 की दिहाई नहीं कि आप जैसे चाहें आवाम को बेवकूफ़ बना लें। ये सोशल मीडिया का दौर है, लीडर की ऐसी 2 नंबरियां फौरी पकड़ी जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तजर्बाकारों की तजर्बाकारी के पोल खुल रहे हैं। खबर है कि नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट केस नैब ने वापस ले लिया है, इसे कहते हैं रिलीफ। लेकिन सितम यह है कि पुराने पाकिस्तान में यह रिलीफ सिर्फ हुक्मरानों को दस्तयाब है, अवाम के लिए इसे पुराने पाकिस्तान में तकलीफ ही तकलीफ है। इस हुकूमत के सबसे ज्यादा तजर्बाकार इसहाक डार मिनी बजट की तलवार चलाकर अवाम की जिंदगी मजीद दुश्वार बनाने का ऐलान कर चुके, लेकिन तजर्बाकारों का पेट फिर नहीं भरा। पेट्रोल भी 22 रुपए तक महंगा करके अवाम को एक और झटका दिया गया। बिजली और गैस पहले ही महंगी की जा चुकी है। अवाम को यह झटके लगाने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जर्मनी के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इसे कहते हैं तजर्बाकारी, जो अवाम पर भारी पड़ रही है। अब मरीम नवाज का यह कहना कि यह मेरी हुकूमत नहीं, मेरी हुकूमत उस वक्त होगी जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो सवाल सादा है कि फिर आप नवाज शरीफ को वापस क्यों नहीं बुलाती, इलेक्शन में क्यों नहीं जाती? हुकूमत इलेक्शन से आखिर कब तक भागती रहेगी? यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के लबों पर भी था। सवाल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का भी है, जिसने इमरान खान की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इस फैसले के बाद क्या हो सकता है, आज प्रोग्राम में सबसे पहले इसी पर हम बात करेंगे। हसन खावर इंसाफ के नानुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुमिया और सदीक जान भी मेरे साथ हैं। हसन खावर साहब, अब ये तो जमानत की दरखास्त थी, ये तो मुस्तरद हो गई। तो हुकूमत की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मरीम नवाज साहिबा हों, पीडीएम हुकूमत हो, वो तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती थी। तो इमरान खान साहब तो पेश नहीं हुए, तो खुद आपने उनकी ख्वाहिश पूरी करने की तरफ एक बड़ा कदम क्यों उठाया? देखें, बात यह है उसामा कि इमरान खान साहब जो है वो अभी पेश नहीं हो सकते। डॉक्टरों की रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह है और उन्होंने ये कहा है कि खुदा न खास्ता अगर एक नॉक भी और लग गया तो ये जो 3 महीने का प्रोसेस है ये ज़ाया हो जाएगा और ये दोबारा से करना पड़ेगा। आपने ये देखा कि शेख रशीद साहब को जब अदालत में पेश किया गया, जब फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश किया गया, किस किस्म की धक्कम पेल थी वहाँ पे। जिस शख्स का फ्रैक्चर हुआ हो वो वहाँ पे नहीं आ सकता और इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। खान साहब को कोर्ट में पेश होने से कोई एतराज़ नहीं है, वो हमेशा कोर्ट में पेश होते आए हैं। वीडियो लिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। असल मामला ये है नहीं, असल मामला ये है कि इस वक्त अवाम की तवज्जो हटाने की साजिश हो रही है। कल मिनी बजट आया है, उसके बाद रात में पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक तारीखी इजाफा किया गया है। इलेक्शन की डेट कोई देना चाह नहीं रहा और हुकूमत की परफॉर्मेंस ये है कि मरियम नवाज भी उससे लाताल्लुकी का इजहार कर रही हैं। तो इस वक्त अवाम की तवज्जो मबजूल करने के लिए और जगह पर यह सारा सिलसिला चल रहा है। ये बात हुकूमत को बहरहाल बखूबी
पता है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी मजीद ऊपर जाएगी। जो लास्ट पोल आया था और उसके बाद से मुझे यकीन है कि ये और ऊपर जा चुकी होगी। उस वक्त 60% लोग जो थे वो हमारी सपोर्ट में थे, अब शायद 70% होंगे। हुकूमत अगर ऐसी हरकतें करेगी तो ये 75, 80, 90 पे इंशाल्लाह चली जाएगी। तो हमें उस चीज़ का कोई डर नहीं है, लेकिन ये एक बिला वजह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। और खान साहब जब सेहतयाब होंगे हर अदालत में जाएंगे, कैंपेन भी रन करेंगे, उनको बिल्कुल किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन इस वक्त जो इशू बात करने वाले हैं वो 3 है बुनियादी तौर पे। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, डेट क्यों नहीं दी जा रही, और जो बाजवा साहब के 2 आर्टिकल अपना जावेद चौधरी साहब का और आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से आए हैं, जिस पर आज चेयरमैन ने खत भी लिखा है सदर ममलिकत को, उसके अंदर क्या चीज़ें सामने आई। लेकिन हसान खबर साहब, पॉपुलैरिटी अपनी जगह हमने देखा, पहले भी केसेस शहबाज गिल से लेकर आजम स्वाति साहब, फवाद चौधरी, अभी शेख रशीद को आज रिहाई मिली, लेकिन ऐसे लगता है एक टारगेट है कि 1 ना 1 बंदा तो अंदर होना चाहिए। हमने माजी में देखा, इतवार के दिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमजा शहबाज साहब पेश भी नहीं हुए थे, जमानत हो गई थी, वो अलग बात। लेकिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाए, पॉपुलर चाहे हो जाएंगे, बाद में कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं तो उनको तो फिर खतरा होगा उनके जख्म का, या जो मामला है उसकी, उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तो होगा, चाहे जेल भरो तहरीक है, चाहे आइन की बहाली की तहरीक है, जो भी आप कहें, इलेक्शंस के हवाले से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के बगैर सारा कुछ करना। देखें उसामा, बात यह है कि लोगों को तो नज़र आ रहा है ना, आप ज़रा देखें ना कि इशू है क्या। एक केस जो है वो बैंकिंग कोर्ट का है, जिसके अंदर जो क्रिमिनल केस ही नहीं है, और दूसरा केस है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट के अंदर वो कहते हैं कि जी शायद खान साहब के वहाँ पे हुआ था। अब आप मुझे ये बताएं, ये कोई केस है जिसके अंदर वो समझते हैं कि खान साहब को गिरफ्तार करेंगे? क्या कौम ये जो है इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करेगी? ये कोई करप्शन के केसेस हैं, और इधर जो लोग करप्शन के केसेस के अंदर कन्विक्टेड हैं, केस नहीं चल रहे, कन्विक्टेड है, वो तो सालों साल से लंदन बैठे हैं। तो आपके ख्याल में कौन इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी? ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत के पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं कौन उनको ये इस किस्म की मतें देता है। और आज करते करते ये हाल हो गया है कि मरियम नवाज ने वो जो एक अहमकाना स्टेटमेंट दी है, यानी उन्होंने भी अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया है। वो उसकी जो बात है वो बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त पार्टी के अपने लोग, शाही खानदान भी जो है पार्टी की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। तो ये ना कोई केस है, ना इसमें कोई ऐसा इशू है। खान साहब प्रेजेंट होंगे कोर्ट के आगे जब डॉक्टर इजाजत देंगे, हमेशा होते आए हैं, कोई ना कोई केस ऐसा बड़ा है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। जी सिद्दीक जान। हसान खबर साहब ये बताएं कि क्योंकि मैं पहले सुन नहीं सका कि इस पर शायद बात आपने की भी हो, जब ये अदालत को कहा गया था कि खान साहब जो है वो 6:30 बजे अदालत के सामने पेश होंगे, तो फिर वो बर वक्त रवाना क्यों नहीं हो सके? देखें सदीक भाई, डॉक्टर से जो मशवरा किया, मैंने इस पर शुरू में बात की है कि डॉक्टर्स ने ये कहा कि अगर खुदा ना खास्ता एक ठोकर भी लग गई वहाँ पे, तो ये जो पूरा प्रोसेस था हीलिंग का, ये रिवर्स हो जाएगा। उनको 3 महीने फिर से रेस्ट करना पड़ेगा। और आपने अभी हाल ही में देखा है कि शेख रशीद साहब जब अदालत में गए, जब फवाद चौधरी साहब गए, तो वहाँ पे इतनी धक्कम पेर थी कि वहाँ पे तो धक्के लग रहे थे। तो आप सोचे ना कि अगर खान साहब कोर्ट जाएंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा वहाँ पे अमन अमा की? कौन जिम्मेदारी लेगा कि धक्कम पेल ना हो? आप कोर्ट में रोज जाते हैं, आपको पता है वहाँ पे क्या माहौल है। तो डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर क्या वो प्रेजेंट हो सकते हैं? और आप मुझे बताएं कि क्या इमरान खान ने कभी अदालत में पेश होने से इनकार किया है? उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है वो ऑन रिकॉर्ड है, और वीडियो लिंक का इस्तेमाल हो सकता है। खान साहब तो कह नहीं रहे कोर्ट से बात नहीं करनी। तो मेरे ख्याल में जो मैंने बात की है कि ये इशू सारा इसलिए बन रहा है गिरफ्तारी का, और ये सारा जो चक्कर चलाया जा रहा है कि लोग इकोनॉमी की बात ना करें, मईशत की बात ना करें, इलेक्शन की बात कोशिश है। ये लीगली एक पॉलिटिकल केस। जी मैं उसामा आपको एक बात बताता हूँ ना कि अब आप माशाल्लाह देखिए ना, टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, प्राइम टाइम है, और प्राइम टाइम के अंदर हम क्या जितने देर हम ये डिस्कस करेंगे उतनी देर हम मईशत डिस्कस नहीं करेंगे, हम वो भी करेंगे। सही है आपकी बात, क्योंकि जाहिर है सबसे पॉपुलर लीडर होगा, उसकी गिरफ्तारी कोशिश होगी, वो हमें डिस्कस करना होगा। आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल सही हसान खबर साहब। जी सुमैया। अच्छा हसान खबर साहब, अभी तो आपने सुना होगा राना सना भी कह रहे हैं कि उसूली तौर पे तो इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। मरियम भी कह रही हैं कि तो जेल भरो तहरीक की बात करते हैं, फिर इनके लीडर खुद गिरफ्तारी से डरते हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो मदद कर रहे हैं आपकी, कि जेल भरो तहरीक तो शुरू करनी है आपने, तो सबको गिरफ्तार तो हम खुद करवा रहे हैं।
सुमैया, उर्दू का एक मुहावरा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये इस वक्त जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं ना हुकूमत वाले, ये मुझे इनको देख के वो मुहावरा याद आता है। बात यह है कि इनके पल्ले कुछ है नहीं है। जो लोग इस वक्त चीखें मार रहे हैं, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, मईशत इनसे चल नहीं रही, पार्टी के अंदर के लोग इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी साहब की बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, मिफ्ता इस्माइल की बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, कैप्टन सफदर की बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। इस वक्त इनके पल्ले कुछ रहा नहीं, इनको अब ये डेस्परेट हो गए हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि अब हमारी हिकमत अमली है क्या। अब रह दे के हिकमत अमली सिर्फ ये है कि इस तरह की बातें करें जैसे वो मोहल्ले की औरतें तानेबाजी नहीं करती, पुराने ज़माने में हुआ करता था, उस चीज़ पे आ गए हैं। हमारी जब जेल भरो तहरीक शुरू होगी उस वक्त बाकायदा उसका आगाज़ होगा और फिर जितनों को इन्होंने गिरफ्तार करना है शौक से पूरा करेंगे। पूरी कौम, पूरी पार्टी, तमाम कारकुनान जो है अपने आप को पेश करेंगे। अगर ये समझते हैं कि ये करके मुल्क चल जाएगा, ये करके मईशत संभल जाएगी, पूरी पार्टी तैयार होगी इंशाअल्लाह। हसन खबर साहब, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला मईशत का है, बेरोजगारी है, महंगाई, गुर्बत रिकॉर्ड सतह पर जा रही है, तो हम तो उस पर भी बात करेंगे। और साथ जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स हों, पीडीएम हुकूमत हो, वो इलेक्शन से फरार की कोशिश में है, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन चूंकि मरियम नवाज साहिबा ने एक हैरान कुन बात कर दी है, उन्होंने अपना चिच्चा को ही डिसोन कर दिया है। वैसे तो अवाम का भी कोई ताल्लुक नहीं रहा इस हुकूमत से, और हुकूमत का पाकिस्तान से ताल्लुक नजर आता है, सब बाहर चले गए हैं। लेकिन मरियम साहिबा 11 फरवरी को अपने कारकुनों के सामने शहबाज शरीफ के हवाले से क्या कह रही थी वो आपको दिखाते हैं। और अब मैं पहले बता दूं आपको कि वो कह रही है कि हमारा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक तब बनेगा, हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ यहाँ आएंगे। अभी उन्होंने कहा जी 28 नवंबर के बाद हमें हुकूमत मिली है और पिछले महीने छोड़ दें। अब एक नया काम आ गया है कि जी ये भी हुकूमत हमारी नहीं है। लेकिन 11 फरवरी को क्या फरमा रही थी जरा देखिए। खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ, शहबाज शरीफ साहब 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसहाक डार साहब सुबह फजर के बाद काम शुरू करते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी जो ये 4 साल का गंद और तबाही मचा कर गया है, ये 2-4 महीनों में ठीक होने की चीज नहीं है। लेकिन यकीन रखना कि अगर 3 दफा जब भी आपने इक्तदार दिया, मुस्लिम लीग नून को मुल्क को तरक्की के ऊपर रास्ते पर डाल गई। यकीन रखना कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। हसन खबर साहब, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर वो कह रही थी कि फजर और तहज्जुद के वक्त उठना, फिर इसहाक डार साहब को अब वक्त ने इतमाद रखें, जब ये पाकिस्तान आई हैं तब उनके ये ख्यालात थे। फिर ये भी उनका कहना था कि जी $1 भी, चले वो तो पुरानी बात हो गई, $1 भी नीचे आया पेट्रोल तो जी रिलीफ मिलेगा। अब वो सब वादे किधर गए? खुदा की कस्में खा खा कर अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा तो ताल्लुक ही नहीं इस हुकूमत से। देखिए, मरियम नवाज जो है ना पीटीआई की सबसे बड़ी सपोर्टर है। अल्लाह करे कि वो ऐसी बातें करती रहें तो इनकी पार्टी का बयानिया इसी तरह पिटता रहेगा और जितना वो उनको आगे करेंगे उतना ही इनकी पार्टी नीचे जाएगी, तो हमारा तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन देखें, 3 बातें हैं इनकी जो स्टेटमेंट अगर आप देखें। पहली बात तो ये है कि ये बात बड़ी एक रिडिकुलस है। ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई शख्स जो है, मैंने आज ट्वीट भी किया कि ये लूडो की गेम तो नहीं है, क्या आप हारने लगी तो आपने कहा जी मैं तो इस गेम को नहीं मानती, दोबारा से गेम शुरू करें। ये कौमी सियासत है, हौसला करें, ज़रा ओनरशिप लें अपनी पार्टी की, अपने लोगों की, अपने फैसलों की, अपनी कारकर्दगी की। आप राह फरार नहीं इख्तियार कर सकती, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये है मौरूसी सियासत का फल। जब आप नीचे से ऊपर ना उठे हों, जब आपने एक पैम्पर्ड एनवायरनमेंट के अंदर परवरिश पाई हो, जब हर चीज़ प्लेट में रख के मिले आपको, तो फिर इस तरह की बातें समझ आती हैं। लगता यही है कि ये सियासी शऊर नहीं है, ये जो अब सामने जब नाकामी देखी है तो हाथ पांव खोल रहे हैं। तीसरी और सबसे इसमें अलार्मिंग बात ये है कि आप ये देखें कि उनको ज़रूरत महसूस हुई इस हुकूमत से राह फरार इख्तियार करने की। ये नहीं कि पार्टी के अंदर, टॉप के अंदर उनके वालिद के क्या ख्यालात हैं कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। हम तो ये कह रहे थे, पाकिस्तानी कौम भी देख रही थी, लेकिन जब ये स्टेटमेंट मरियम नवाज की तरफ से आएगी तो इसका मतलब ये है कि अब काम तकरीबन ख़त्म है। अब तो इनके घर का भी अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अलार्मिंग और ख़तरनाक स्टेटमेंट है अगर आप इसे गौर से देखें। बिल्कुल ठीक है हसन खबर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद हम इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त खारिज हुई है इसके कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे और हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन साहब होंगे, उनसे बात करेंगे और सदीक जान से जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया
रिपोर्ट कुछ और चीज़ें भी हुई, मैं देख रहा था मीडिया हाउसेस में, लेकिन सिद्दीक जान ट्विटर पे मुसलसल और बोल्ड न्यूज़ हकीकत बता रहा था। अंदर क्या माहौल था, असल रिमार्क्स क्या थे और क्या होने जा रहा है, इस पर भी तफसील से बात ब्रेक के बाद। अब पता चला। हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत खारिज होने के बाद राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जी उनकी ये ख्वाहिश है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मेरी तो यही ख्वाहिश है, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, और ये दरखास्त भी लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से, उस पर भी हमसे बात करेंगे। शोएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए कि अब इमरान खान साहब के पास क्या इस वक्त कानूनी रह जाते हैं एवेन्यूज़ कि वो क्या कर सकते हैं, या उनकी गिरफ्तारी अब लाजमी होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि बेल, प्रोटेक्टेड बेल जो होती है वो नॉन प्रोसिक्यूशन डिस्मिस हुई है, यानी अदम पैरवी। अगर जब वो दोबारा दरखास्त दे दें और उसमें चले जाएं तो किसी किस्म की कोई उनके लिए ममानियत नहीं है। खा वो उसी लाहौर हाई कोर्ट में जाएं जो प्रोटेक्टेड बेल कर रहे थे, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, या उसी दहशतगर्दी की अदालत में जाएं। ये हमारे मुल्क की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की खातिर आपने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री, उसको आपने दहशतगर्दी के मुकदमे में इन्वॉल्व कर दिया। मतलब है कि कोई काम तो ऐसा हो कि जिसमें आपकी कोई रीजनेबलनेस नजर आए। राना सनाउल्लाह साहब ने जब से ये इख्तिदार में आए, सिवाय गोली लाठी के अलावा, बदमाशी और ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल के अलावा कुछ उन्होंने बोला ही नहीं है। बात यह है कि इनकी हुकूमत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट मशीनरी को आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं, और ये गिरफ्तारी देखें, वो इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, वो इल्तवा में रख सकती है, ये पंजाब पुलिस के तो मुल्ज़िम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस अगर चाहेगी तो वो भी ड्यू प्रोसेस होगा फाइनल करने के लिए, वो पंजाब पुलिस को अप्रोच करेंगे और फिर वहाँ उनकी हेल्प से फिर वो गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स अदालत की हुदूद के अंदर भी दाखिल हो जाए और या कोई एप्लीकेशन ही फाइल कर दे, या इस नीयत से ही वहाँ एक कह दे कि जी मैं जा रहा हूँ प्रोटेक्टेड बेल के या बेल फॉरेस्ट के लिए, तो किसी भी पुलिस ऑफिशियल को, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कि उनको गिरफ्तार करने का हक हासिल नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मैं साथ ही ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा अपनी अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट को भी और बाकी तमाम मुख्तदर हल्कों को भी, FIA और पुलिस को भी, कि यार 4 साल पहले भी इधर एक एफिडेविट दे के बंदा गया था कि जी मैं 6 हफ्तों बाद वापस आऊँगा। ना तो आज तक किसी अदालत ने उनको पूछा, ना तो किसी पुलिस ने, ना किसी FIA ने, ना किसी शख्स ने उनको पूछा जी भी वो जो 6 हफ्तों के लिए इलाज कराने गया था। इमरान खान साहब के ऊपर तो कातलाना हमला हुआ है, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो चल फिर नहीं सकता, वो हर अदालत में पेश हुआ है, उसको किसी किस्म का कोई ये नहीं है कि वो अदालत में नहीं आना चाहता। उसको तो प्रॉब्लम है मेडिकल स्पेशलिस्ट अगर कह दे वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो ट्रैवल करने का काबिल नहीं है, तो दैट इज ट्रीटेड एज सफिशिएंट। तो एक डॉक्टर की रिपोर्ट को कोई भी शख्स या कोई भी अदालत अंडर द कानून शहादत आर्डर उसको सेटिसाइड नहीं कर सकती, मैक्सिमम वो मेडिकल बोर्ड बनाने का आर्डर कर सकते हैं। अच्छा, शोएब शाहीन साहब, आबिद जुबैरी साहब की ऑडियो टेप भी चलाई है परवेज इलाही साहब के साथ राना सनाउल्लाह ने। क्या आप समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा अमल है कि एक प्राइवेट कन्वर्सेशन, और दूसरा ये कि क्योंकि आबिद जुबैरी साहब भी गए हुए हैं, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, उनकी भी पिटीशन है, आप की तरफ से भी गई हुई है सदर सुप्रीम कोर्ट, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के तौर पर, और वो वकील भी हैं उसमें, तो आपको भी खतरा होगा फिर अगर आपकी इस तरह से कोई टेप करें प्राइवेट कन्वर्सेशन, तो आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त अमल है या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखें, सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन इस पे अपनी जजमेंट्स और फैसले दे चुकी है, बल्कि उन हुकूमतों को ख़त्म करने में एक रोल था और एक फाइंडिंग्स आई थी कि इन हुकूमतों ने ये गलत काम किया है कि जजेस के टेप लोग फ़ोन टेप किए या लोगों के प्राइवेट लोगों के फ़ोन टेप किए। ये तो जुर्म है, अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती है कानून के मुताबिक। और परवेज इलाही साहब की अगर उस जमाने की टेलीफोन टेप हुई है जिस वक्त वो वजीर आला थे, फिर तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी होता है, क्योंकि अगर एक सिक्योर्ड लाइन को अगर आप टेप करते हैं तो ये तो सबसे बड़ा जुर्म है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। बात ये नहीं है कन्वर्सेशन क्या हुई है, बात ये है कि अगर आप टेप कर रहे हैं तो वो कौन कर रहा है, जो शख्स या जो अथॉरिटीज या जो इदारे कर रहे हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा जुर्म है, उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। आपने देखा है कि अभी जो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा है अलवी साहब को, उसमें उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया है कि बाजवा साहब ने ये कहा है
जो इंटरव्यू देते वक्त कुछ लोगों को वो सही है या गलत है, मैं अभी ऑथेंटिसिटी का मुझे नहीं पता कि उनका इंटरव्यू जो जर्नलिस्ट ने चलाया है वो कितनी उसकी में सदाकत है, लेकिन अगर वो दुरुस्त है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, क्योंकि वो जो प्रोटेक्टेड किस्म की वो जो कन्वर्सेशन होती है या टेलीफोन लाइन होती है उसको अगर कोई इदारा या कोई शख्स टेप करता है वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, तो उनके खिलाफ इस बात पे प्रोसीडिंग्स हो सकती है। सिद्दीक शोएब साहब ये बताएं कि अब आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि इमरान खान साहब अब अगर दोबारा भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू करते हैं और जाते हैं तो उनकी बेल सुनी जाएगी और वो उनको मिल भी जाएगी। तो ये बताएं कि अगर वो नहीं जाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट, और ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है तो क्या चांसेस हैं, यहाँ से कोई रिलीफ मिल सकता है, फांसी जमानत मिल सकती है या मुमकिन नहीं होगा? जी यहाँ से भी मिल सकती है, बिल्कुल मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि देखें ये जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला फरमाया है कि जी प्रोटेक्टिव बेल के लिए पहली शर्त है कि बंदा पेश हो। भाई अगर मेडिकली वो इस काबिल नहीं है, वो नहीं पेश होता, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल एग्जेम्पशन एक्सेप्ट की है ना। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान में भी एग्जेम्पशन दी थी। ये जो इसहाक डार साहब के जो थे वारंट सस्पेंड किए थे और सलमान सफदर को ये बेल हुई और कई लोगों को बेल होती है। ये जो प्रोटेक्टिव बेल होती है ये इसलिए नहीं होती है, ये इंसाफ के को फैसिलिटेट, जो इंसाफ मांगने आता है साइल, उसको फैसिलिटेट करने के लिए अदालतें बैठी होती हैं। अगर डॉक्टर पेश हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया है कि उसकी लाइफ उसकी वो जो मेडिकल हेल्थ है वो ऐसी है कि जिस पे उनके लिए अगर वो बेहतियाती करेंगे या चलेंगे तो उनका जो 3 हफ्ते का रेस्ट है वो 3 महीने के लिए भी हील अप का प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालतों को इतना रिजिड होना चाहिए या रिजिडनेस शो करनी चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। बहरहाल अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई बाहर नहीं है। तो शुएब साहब, जिसके से आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव बेल पे उनको मिल सकती है मेडिकल बुनियादों पर, लेकिन हमने देखा कि ये बताया गया उनकी डॉक्टर्स की जानिब से, वकला की जानिब से कि वो बीमार हैं, नहीं आ सकते हैं, उनको गोली लगी है, फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद नहीं सुनी गई। तो आगे भी अगर यही सूरत हाल होती है, प्रोटेक्टिव बेल में वो नहीं पेश होते मेडिकल बुनियादों पर, तो फिर अदालत क्या कर सकती है? देखें, अदालत के पास तो ऑप्शन मौजूद है ना। अगर तो वो लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा कहते हैं कि ठीक है जी मैं जिस हालत में भी हूँ मैं आने को तैयार हूँ, अगर वो लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन दे के पेश हो जाते हैं तो प्रोटेक्टिव बेल हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अपने मेरिट पे देखेगी ना, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी ग्राउंड पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि जी मुझे मेरी पर्सनल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए क्योंकि मैं बीमार हूँ और मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, इंटरम बेल दी जाए, और वो कोर्ट दे सकती है। उसमें किसी किस्म की एज सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो ना दे। शिव साहब, मरीम साहब का बयान आया था जी दमाद है, फलां है, उसके लिए अदालतें कर रही हैं, इस तरह की बात। अब जब ये इमरान खान साहब के ज़ाहिर है उनकी रिजेक्ट हुई, तो ये समझा जाए कि जी मरीम साहब ने चूंकि अदालतों पर वार करना शुरू कर दिए थे उसकी वजह से ये हो रहा है। ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखें, ये बात तो है कि मरियम नवाज साहबा ने जो अटैक करने की कोशिश की है, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की है अदलिया को, उसका इफेक्ट तो हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर जज आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, और वो अपने मिजाज और अपने अंदाज से वो सुनता है केसेस को। लेकिन एक बात तो वो है ना कि वो ये है कि अगर एक अदालत, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल ही केस था, वो पर्सनल एग्जेम्पशन देती है बिकॉज ऑफ सेम मेडिकल इश्यूज पे, और उन्हीं मेडिकल इश्यूज को लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब कहते हैं जी मैं नहीं मानता, वही सर्टिफिकेट है, वही डॉक्टर्स हैं, वही इशू है, वही एक मैटर इन्वॉल्व है, तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का इफेक्ट तो थोड़ा बहुत होता है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, मेरे पास 1 मिनट ब्रेक से पहले, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, बहुत से लोगों ने कहा जी ये तो केस था तकर्रुर तबादलों का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स क्यों आ रहे हैं जजेस के कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इस पर बड़े लोग एतराज़ कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आइन के वो कस्टोडियन है, दस्तूर पाकिस्तान के वो मुहाफिज हैं, तो अगर वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को इदारा करने जा रहा है और उसी से रिलेटेड एक केस है कि जो तकर्रुर और तबादले वाला है, तो वो सवाल नहीं कर सकते, वो पूछ नहीं सकते उस आइनी इदारे से कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप क्यों नहीं अदा कर रहे। अगर उन्होंने पूछ लिया तो कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर लिया। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फॉर होल्डिंग द इलेक्शंस, उसको फिक्स किया जाए, उसको डे टू डे बेसिस पे सुना जाए और जल्दी डिसीजन आ जाए, ताकि 1 महीना तो ये गुजार चुके हैं पहले, 1 महीने से ज्यादा अरसा, अब 2 महीने बाकी हैं, इसलिए कि उसके लिए प्रिपरेशन जरूरत है, उसके लिए
ज़ाहिर कैंडिडेट्स को जाना है, पॉलिटिकल पार्टीज ने मूव ऑन होना है और इसके लिए एक माहौल बनता है, तो इसलिए इसको जल्दी लगाया जाए और उसको डिसाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने वक्त दिया। इस्लामाबाद के सदर हमारे साथ थे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं तारीख दे रहा। सवाल और जवाब जो हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो क्या थे, सिद्दीक जान हमें इस बारे में सही बताएंगे, क्योंकि बहुत सी बातें लोग खुद ख्वाहिशात की बिना पर भी कर देते हैं। असल बात क्या हुई थी, ब्रेक के बाद। अब पता चला। बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा है कि चीफ जस्टिस इस चीज़ का नोटिस ले सकते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, और यही बात कल भी समात में हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल भी सुप्रीम कोर्ट में एक समात में बुलाया गया, लेकिन अब जैसे खबर भी आ रही है कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश नहीं होंगे। सिद्दीक जान, आज हुआ क्या अदालत में? क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सी मिस रिपोर्टिंग की जा रही थी कि जी देखें केस कुछ था, कोई और बात हो गई, ये कैसे हो गया, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बुला लिया, इसकी क्या जरूरत थी? देखें, इसमें एक तो अभी जो आपने बताया, इसमें मैं बता दूं कि अभी तहरीरी ऑर्डर आ गया है 2 जजेस का, जस्टिस जाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का। आज जो समाअत थी उसके बाद उन्होंने तहरीरी ऑर्डर जो लिखा है उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब को मामला भेजा है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जो ये कहती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा कोई भी जज सोमोटो नहीं ले सकता, कोई भी बेंच सोमोटो नहीं ले सकता। अगर कोई बेंच कोई केस सुन रहा है और उनके सामने कोई मामला आता है तो वो ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैसला करेंगे कि सोमोटो लेना या नहीं लेना, और अगर वो लेते हैं सोमोटो तो फिर वो बेंच जो है वो तश्कील दे सकते हैं। अब मामला ये है कि आज एक मामला था कि जो CCPO लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर, उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। आज इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के अहकाम में उनको चेंज किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी हमने इसलिए उनको तब्दील किया है, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो नहीं पता था, लेकिन उनको तब्दील इसलिए किया है क्योंकि 90 रोज़ में जो है वो इलेक्शन होने, और इसलिए हमने चेंज किए हैं। अफसरान जितने भी थे, तमाम DPOs, तमाम DC, ये सारे कमिश्नर, ये सब हमने चेंज किए हैं। तो ये तो एक अलग चैप्टर था कि ये कर सकते थे नहीं कर सकते थे, इतनी बड़े पैमाने पे तकर्रियाँ तबादले कर सकते नहीं कर सकते, एक अलग चैप्टर, उसमें नहीं जाते अभी क्योंकि रेलिवेंट चीज़ कुछ और उस पर बात करते हैं। तो अदालत ने पूछा कि क्या 90 रोज़ में आप करवा रहे हैं इलेक्शन, तो इस पर आएँ बाइश आएँ, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बेबसी का इजहार कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उन्होंने जो जस्टिस जवाद हसन साहब हैं जिन्होंने ज़बरदस्त एक फैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कंसल्ट करे गवर्नर से और उसके बाद इलेक्शन की तारीख दे, तो उन्होंने उस फैसले में भी सवालात उठा दिए और कि वो फैसला गलत है। और उन्होंने कहा कि ना आइन हमें ये कहता है ना कानून हमें ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे। और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जनाब मुझसे कोई ताउन ही नहीं कर रहा, मैंने कहा कि फ़ौज चाहिए, GHQ ने कहा फ़ौज नहीं दे सकते, पुलिस ने कहा हम अवेलेबल नहीं है, हुकूमत ने कहा फंड नहीं है, मैं तो बड़ा बेबस हूँ, मेरे ऊपर तो बड़ा दबाव है, मेरी जो पावर्स है उनको कर्टेल किया जा रहा है और मैं तो जी कुछ नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन हैं, आपका काम है फ्री फेयर इलेक्शन करवाना। आइन के मुताबिक आइन में जो लिखा हुआ है शैल का लफ्ज़ है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने ही कराने हैं, जिस पर उन्होंने कहा जी मैंने तो लेटर लिखे हैं। अदालत ने उन्हें कहा कि अच्छा आप ऐसे करें, कल आप हमारे सामने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, वो तमाम दस्तावेज़ात लेकर आएँ जो आपकी करस्पॉन्डेंस हुई है जितने भी इदारों के साथ कि आपने क्या लिख के भेजा, उन्होंने क्या लिख के भेजा। और आज जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के उमर हमीद खान, उनकी भी सरनिश हुई क्योंकि वो सर हिलाई जा रहे थे रोशना पर खड़े होकर, और अदालत ने उनको कहा, जजेस ने पूछा कि आप कौन हैं जो सर हिलाई जा रहे हैं और आपको अदालत के डेकोरम का नहीं पता। उन्होंने कहा जी मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा आप जो भी हैं आप पीछे जाके बैठ जाएँ। और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कहा था कल वो नहीं आ सकते, उनको बुखार है, लेकिन अदालत ने कहा था कि कल आप ज़ाती हैसियत में पेश हों, लेकिन आप तहरीरी ऑर्डर में ये नहीं है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हों। उसकी वजह यह है कि अब अदालत ने यह कह दिया है कि अब वो तबादले की हद तक मामला कल सुनेंगे और बाकी जो मामला है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दिया गया है कि वो इस पर बेंच बनाए। इससे पहले कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स आ चुके हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर ही लिया है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान या तो सोमोटो लेंगे या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की एप्लीकेशन है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे, लेकिन वाज़ेह है कि अब ये इलेक्शन के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में ही तय होने जा रहा है। सुमिया, आपको भी पता होगा कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि फैसला हो चुका है, किसी भी सूरत में इलेक्शन तो नहीं होने 90 दिन के अंदर। मुझसे भी लोग पूछते थे, तज्जिया लेते थे, तो अब एक माजी है और उनके सामने है कि यहाँ आइन को कुछ नहीं समझा था। लेकिन मैं अब भी पुरुमीद हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब उस तरह नहीं है। चीफ जस्टिस साहब
कि रिमार्क्स से नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान के कि अब ये आइन के साथ इस तरह से मजाक नहीं हो सकता कि जी रद्दी का टुकड़ा है, जो मर्जी हम इसको कर दें। ये अब एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, इससे बाहर सुप्रीम कोर्ट शायद नहीं जाने देगी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उसामा, ये वो वक्त नहीं है जब जजेस से फ़ोन पे फैसले लिखवाए जाते थे। आज ये वक्त है जब हमारी जो अदलिया है वो आवाम के लिए फ़ैसले करती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज भी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी इस पर ज़ाहिर है सो मोटो होगा, जिस तरह भी आगे बढ़ा जाएगा और ये फैसला होगा वो आवाम के लिए होगा, वो आइन के अंदर रहते हुए होगा। और यकीनन ये बात सब जानते हैं उसामा कि इस मुल्क में जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो सूरत हाल है कि ऐवान में मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, एक ऐसा ऐवान जिसका कोरम पूरा नहीं होता, वहाँ फाइनेंस बिल मंजूर कराया जाता है, वहाँ पर वो फैसले किए जाते हैं जो आवाम ने मुंतखब नुमाइंदे नहीं बिठाए वो उनके लिए फैसले करते हैं, और फैसले ऐसे हैं वो इतने मुश्किल और कड़े हैं कि ज़िंदगी उनके लिए तंग कर दी गई है। तो यही हमारी भी उम्मीद है और पूरी कौम ही उम्मीद कर रही है कि अब अदालत ही इसमें रहनुमाई करेगी, अदालत ही कोई ऐसा फैसला करेगी कि इस मुल्क में, जो कि सियासतदान नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो कि इलेक्शंस की राह हमवार हो सके, इसमें यकीनन अदलिया अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी। और इसमें सिर्फ शायद हम कह सकते हैं हफ्ता 10 दिन ही है, क्योंकि उसके बाद फिर होगा और बहाना मिल जाएगा जी हमें तो 55 होते हैं, स्क्रूटनी का अमल है, कागजात नामजदगी हैं, ये सब कुछ है। अब तो वक्त ही गुजर गया और लगता यह है कि गवर्नर पंजाब की भी कोशिश है कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा भेज दिया जी, अब आप इसकी वजाहत भी करें कि ये किस तरह से मुझे कह दिया गया कि जनाब तारीख दें कंसल्टेशन का। तो कोशिश यही है कि चंद दिन और किसी तरह से गुजारे जा सके। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करते हैं, क्योंकि 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अब चीफ जस्टिस को भी ये लिख दिया है कि जी इसका सुओ मोटो नोटिस लिया जाना चाहिए 90 दिन के अंदर। शर्त है आइन की, बड़ी वाज़ेह है कि हर सूरत इलेक्शन होंगे जब इसमनिया तहलील हो जाएंगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में आइन की चलती है या वो लोग जो फैसला करके बैठे हैं कि नहीं हमारी चलेगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।